माँ सही कहती थी। मैं मूर्ख था, सही सुना आपने। मैं सच में बेवकूफ़ था जो उसकी हर मनमानी सहता गया। जो वो कहती गई मैं बस उसी पर ध्यान देता था। एक पल के लिए माँ और बाबूजी भी पराये लगने लगे थे मुझे। पायल से मेरी शादी हुई अभी 1.5 ही साल हुए थे, लेकिन ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। शादी तो अरेंज ही थी, ऐसा नहीं कि मैं घरवाले की मर्जी के बगैर ही शादी कर आया था। बहू भी घरवालों की पसंद की थी और जब से उससे मुलाकात हुई वो मेरी भी पसंद बन गई और इसी वजह से मुझे माँ और बाबूजी का ये फैसला बहुत अच्छा लगा। उनकी जान पहचान मैं किसी अच्छे घराने की लड़की थी, खूबसूरत भी बहुत थी और मैं भी थोड़ा अच्छा दिख लेता था। शादी हुई, मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल कैद होने लगे थे किसी कैमरे में और मेरे जीवन के कोरे कागज़ पर मेरे नाम के आगे पायल का नाम जुड़ने लगा, मोहन संग पायल। शादी के बाद जितने दिन बीतते गए ना जाने क्यों पायल के लिए मेरे दिल में प्यार हद से ज़्यादा बढ़ने लगा था और भरोसा भी, और उसी भरोसे का वो फ़ायदा उठाती गई और मैं समझ नहीं पाया। माँ ने ऐसा कहा, करती तो हो तुम काम, इतना तो काम करती हो, और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो बता देती माँ को। ज़रूरी था क्या ज़बरदस्ती काम पर लगे रहना? मैंने पायल की परेशानी को समझते हुए कहा, बताया तो था लेकिन उनके लिए ये सब नॉर्मल है। कहते हैं कि उनके ज़माने में तो 7वें महीने में भी जंगल जाकर लकड़ियाँ लाते थे सिर पर लाद कर, और आजकल की बहुओं के नखरे, एसिडिटी भी हो जाए तो उनसे झाड़ू पोंछा नहीं होता। पायल ने अपनी परेशानी बताई और इस मामले में माँ से बात करने को मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि छोटी छोटी बात पर घर में कलेश हो, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों को दिल में रखकर घर में इतनी बड़ी दीवार बन जाएगी ना मैंने सोचा था, ना ही मेरे माँ और बाबूजी ने। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मेरी माँ से प्यारी मेरे लिए सास हो गई, क्योंकि मेरी माँ पायल का ख्याल नहीं रखती थी, जबकि पायल की माँ को पायल की बहुत फिक्र रहती थी। एक दिन जब बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने मन में कैद किए हुए सारे शिकवे कर दिए। माँ को आईना दिखाने की कोशिश करते हुए मैं खुद अंधा हो गया था। मुझे सब पता है माँ, एक बहू कभी बेटी बन ही नहीं सकती। तुमने कभी पायल को जिया की तरह देखा होता तो कभी ऐसा नहीं करती। एक तो उसकी तबीयत वैसे ही कुछ दिनों से ठीक नहीं है, ऊपर से आपकी बातें सुन सुन के वो और बीमार हो जाएगी। अगर वो कोई काम नहीं कर पाती या उससे कोई गलत काम हो जाता है तो एक बार तुरंत उसी वक्त बताया जाता है कि गलती कर रही हो और उस कैसे सुधारना है ये भी बताया जाता है। लेकिन तुम ना तो गलती करते वक्त कुछ बोलती हो और ना ही तब टोकती हो, और बाद में हफ्ते 10 दिन बस उसी के लिए ताना देते रहती हो। हद होती है किसी बात की। मैं गुस्से में बोला, इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ माँ से कहा। पायल पर किए उनके सारे जुल्म गिनवाए जो पायल ने उन्हें बताने से मना किया था। जो बात तू अभी बता रहा है वो बात बहू उसी वक्त मुझे बताती तो शायद मैं भी सुधर जाती, माँ ने कहा और कमरे की तरफ जाने लगी। मैं माँ को टोकते हुए बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, अगर ऐसा ही रहा तो मैं कोई बड़ा फैसला ले लूँगा। अगर पायल ने जो तुझे बताया है सब सच है तो आज ही ले ले वो फैसला, लेकिन एक बार फिर बहू से पूछ ले, क्योंकि आधी से ज़्यादा बातें तो मुझे याद भी नहीं हैं कि मैंने उसे कही थी। अब या तो मैं भूल गई हूँ या तेरी बीवी ने कुछ ज़्यादा ही कान भरे हैं तेरे। माँ को भी गुस्सा आता ही था और उनके बोलने का तरीका भी ऐसा था कि वो कुछ प्यार से भी बोले तो ऐसा लगता जैसे गुस्से में बोल रही हूँ। यही हल्के फुल्के झगड़े ने हमारा चूल्हा अलग कर दिया। एक घर में 4 कमरे थे। बाबूजी की मेहनत का रंग दीवारों पर पोता गया था, लेकिन अब ये 2 घर बन चुके थे। 2 कमरे हमारे, 2 कमरे माँ बाबूजी के। हम एक कमरे में रहकर एक कमरे को किचन बना लिए। 2 से 3 हफ्ते ही गुजरे थे कि मेरी हालत खराब हो चुकी थी। ऑफिस में तो खराब होती थी, लेकिन अब घर में भी बहुत सारे टेंशन मुझे घेरने लगे थे। शाम को आते आते सब्जी लेते आना, आटा तेल और मसाले भी खत्म हैं, पायल ने कहा। तो मैं भी चिढ़ते हुए बोला, मैं कब लाऊं ये सब, ऑफिस में थक जाता हूँ, घर कब पहुँचूं।
यही रहता है। तुम कहती हो मार्केट ठहर ठहर के आऊँ, ये सब तो माँ करती थी ना। मुझे करना नहीं आता, पायल ने कहा। प्याज काटने में तुम्हें आंसू आते हैं, मसाला डालने का अनुभव तुम्हें नहीं है। एक रोटी ही पकाती हो, वो भी एक तरफ जली एक तरफ कच्ची। आता क्या है तुम्हें? एक हफ्ते से देख रहा हूँ, कोई भी काम बोलता हूँ तो कह देती हो कि वो तो मम्मी करती थी, मुझे आता नहीं। सब काम अगर मम्मी करती थी तो तुम क्या करती थी? मैं आज ऑफिस में सीनियर से डांट खाकर आया था और घर आकर सारा गुस्सा पायल पर निकालने लगा। लेकिन इन 2 हफ्तों में मुझे माँ की एक बात तो अच्छे से समझ आ गई थी। माँ गलत नहीं कहा करती थी उसे, माँ सही कहा करती थी। शादी के बाद लड़का बदल जाता है, उसके लिए उसकी पत्नी ही सब कुछ होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।